Hello everyone, welcome to my channel Study Lover. In the previous videos, we have discussed about litmus paper, methyl orange, and the different types of indicators, and also discuss about the acids and their physical and chemical properties, and bases, and also their chemical and physical properties. In this video, we will discuss about salts and the different types of salts and how salts are formed. Let's start. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स होते क्या हैं, ठीक है। तो सॉल्ट्स जो होते हैं वो जनरली आपको एक आयोनिक कंपाउंड होते हैं। सॉल्ट्स क्या होते हैं, एक आयोनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग थोड़ा सा भी पढ़े होंगे आयोनिक कंपाउंड के बारे में, तो आयोनिक कंपाउंड के बारे में पता होगा कि इसमें दो तरह की चीजें प्रेजेंट होती है। दो आयंस इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक पॉजिटिव आयंस और एक नेगेटिव आयंस। तो हमारा सॉल्ट जो होता है वो आयोनिक कंपाउंड होता है, जो कंसिस्ट करता है दो पार्ट्स को। फर्स्ट पार्ट इसका कौन सा होता है, इसका फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है, पॉजिटिव आयंस होता है, जिसको हम लोग दूसरे नाम कैटायन से भी जानते हैं, ठीक है। और इसका जो सेकेंड पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, आयंस, निगेटिव आयंस होते हैं, और वो हमारा दूसरा उसका नाम क्या होता है, अनायन होता है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं तो कोई भी देखो, कोई भी अगर सॉल्ट्स होगा तो उसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो पॉजिटिव पार्ट होगा, यानी कि पॉजिटिव आयंस वाला पार्ट होगा, जिसको हम लोग कैटायन भी बोलते हैं। और सेकेंड वाला जो पार्ट होगा वो आपको, जो लास्ट वाला पार्ट होगा वो आपको कौन सा पार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट होगा, जिसको हम लोग अनायन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हम इन दोनों के बीच में क्या डाले हैं, इक्वल का साइन डाले हैं, इक्वल का साइन डाले हैं, यानी कि दैट मीन्स कहने का मतलब अगर कोई भी सॉल्ट्स होगा तो उसमें जितने पॉजिटिव आयंस होंगे उतना ही क्या होंगे, नेगेटिव आयंस होंगे, जिस कारण से दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ओवरऑल जो हमारा सॉल्ट्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। सॉल्ट्स हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज आता है ना कोई नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेकर के चले तो हमारा सॉल्ट एक लेकर के चलते हैं सोडियम क्लोराइड। हम आपको बताएं कि कोई भी कंपाउंड होगा वो आयोनिक, कोई भी सॉल्ट होगा वो हमारा क्या होगा, आयोनिक कंपाउंड होगा। तो हम लोग एक सॉल्ट लेकर चल रहे हैं सोडियम क्लोराइड, तो हम आपको क्या बताएं कि इसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है, ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा पॉजिटिव पार्ट होता है, और ये जो सेकेंड पार्ट है ये हमारा निगेटिव पार्ट होता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। तो ध्यान से देखोगे हम क्या बताएं कि जो फर्स्ट पार्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। तो देखो Na के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। Na के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और Cl, सेकेंड पार्ट कौन है हमारा, Cl है, तो Cl के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये चार्ज कितना होता है, चार्ज इसके ऊपर एक प्लस और एक माइनस क्यों आया, और इसके ऊपर एक प्लस दो माइनस क्यों आया, वो अभी हम लोग थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड एग्जांपल हमारा क्या है, जिंक सल्फेट है। सेकंड एग्जांपल क्या है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट ये भी एक सॉल्ट है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ZnSO4 होता है, ठीक है, ZnSO4। तो आपको क्या बताया है कि इसमें जो फर्स्ट पार्ट होगा, ये जो फर्स्ट पार्ट होगा वो हमारा पॉजिटिव पार्ट होता है, यानी कि Zn के पास कौन सा चार्ज है, 2+, देखो पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। और ये जो सेकंड है वो हमारा SO4 यानी कि सल्फेट वाला पार्ट है, तो SO4 के पास कौन सा चार्ज है, आपके पास दो नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें भी फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव, सेकंड पार्ट क्या हो गया, नेगेटिव। थर्ड अगर देखते हैं सोडियम कार्बोनेट का बात करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। तो इसमें फर्स्ट पार्ट कौन, इसमें फर्स्ट पार्ट हमारा सोडियम है। तो देखो गाइस इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और ये जो सेकेंड वाला पार्ट है CO3, जिसके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या जितने जो सॉल्ट्स होते हैं सबके पास शुरुआत में पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव होता है, नहीं। ये आपको मोस्टली आपको बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स मिलेंगे जिसमें आपको पॉजिटिव होगा, बाद में क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन कुछ सॉल्ट्स ऐसे भी हैं जिसके क्या होते हैं, शुरुआत में नेगेटिव होते हैं, बाद में पॉजिटिव होते हैं। और वो हमारा कौन सा सॉल्ट है, वो हमारा एसीटेट का आएगा, कोई भी एसीटेट का आएगा। जैसे कि अगर हमको लिखा हुआ है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट लिखा हुआ है, ठीक है, सोडियम एसीटेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COONA, CH3COONA। तो इसमें जो ये फर्स्ट पार्ट है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा नेगेटिव होता है, और ये जो सोडियम होता है वो हमारा कौन सा पार्ट होता है, पॉजिटिव पार्ट होता है, ठीक है। जो CH3COO माइनस है वो हमारा नेगेटिव होता है, और Na क्या है, सोडियम क्या है, पॉजिटिव है। तो यही एक ऐसा सॉल्ट है, एसीटेट वाला ही एक ऐसा सॉल्ट है जो हमारा शुरुआत में नेगेटिव कंटेंट्स करता है, बाद में पॉजिटिव कंटेंट्स करता है। बाकी जितने सॉल्ट्स आते हैं सब में क्या होते हैं,
शुरुआत में पॉजिटिव होते हैं, बाद में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, कोई भी अगर आपको एसीटेट वाला दिखाई दे, सोडियम एसीटेट हो, पोटेशियम एसीटेट हो, या फिर कोई भी अगर एसीटेट वाला हमको दिखाई देगा, तो उसमें जो CH3COO माइनस वाला ये ग्रुप है, इसको एसीटेट बोलते हैं। तो ये निगेटिव होता है जो कि शुरुआत में होता है, और ये जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो आपको बाद में होता है। लेकिन इसके अलावा जितने सॉल्ट्स हैं सब में आपको शुरुआत में पॉजिटिव होते हैं, बाद में क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि पॉजिटिव आयंस कौन होते हैं और नेगेटिव आयंस कौन होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव आयंस कौन होते हैं, मेनली जो आपको मेटल्स, जितने जो मेटल्स होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके वो पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन कराते हैं। जितने आप मेटल्स का नाम सुने होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, जितने मेटल्स का नाम सुने वो सब के सब अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या करते हैं, पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। और मेटल्स के अलावा आपको एक और मिलेगा NH4+ यानी कि अमोनियम। ठीक है, क्या मिलेगा, अमोनियम, जो कि पॉजिटिव आयंस होता है। ठीक है, नेगेटिव आयंस में कौन होगा, नेगेटिव आयंस में हमारा आएगा कौन, नॉन मेटल आएगा, नॉन मेटल। और ये कैसे बनते हैं, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके वो नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा अनायंस में और बहुत सारे क्या होते हैं, कंपाउंड रेडिकल्स यानी कि कंपाउंड अनायन आते हैं, जैसे कि आपको CO3 2-, SO4 2- यानी कि कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, ये सब के सब क्या होते हैं, आपको नेगेटिव रेडिकल्स में आते हैं। ठीक है, अब आपको इतना याद रखना है कि कोई भी वैलेंसी वगैरह के बारे में आप तो थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो वैलेंसी जितने क्लास 9 में आप लोगों को वैलेंसी के बारे में पढ़ना होगा, तो किसी भी एलिमेंट का, चाहे वो मेटल हो या फिर नॉन मेटल हो, उसका वैलेंसी जितना होता है वही उसका चार्ज होता है। ठीक है, जैसे कि अगर सोडियम का बात करते हैं, जिंक का बात करते हैं, जिंक का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, यानी कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जिंक बताया ना शुरुआत वाला क्या होता है, मेटल, यानी कि ये पॉजिटिव है तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, सोडियम क्या है, हमारा मेटल है, सोडियम मेटल है, Na, और इसका वैलेंसी आपको याद होगा 1 होता है, वैलेंसी 1। तो अगर वैलेंसी 1 है तो इसके ऊपर चार्ज भी कितना आया, 1 आया। क्लोराइड यानी कि Cl, क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है, 1। तो सिंस ये लास्ट में आता है, इस कारण से इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो हमारा चार्ज होता है, वो चार्ज किसके इक्वल होता है, वैलेंसी के इक्वल होता है। किसी भी एलिमेंट का जो चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, वैलेंसी के इक्वल होता है। सॉल्ट्स वगैरह के बारे में या फिर एसिड वगैरह बेसिस के बारे में अगर अच्छे तरह से आपको जानकारी लेना है, तो सबसे पहले आपको रेडिकल्स का नाम याद होना चाहिए, जो पॉजिटिव रेडिकल्स होते हैं और जो नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं, उनका नाम आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, और उसका वैलेंसी वगैरह भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये जनरली आपको नॉर्मल जो बेसिक जानकारी होता है सॉल्ट्स के बारे में, वो बेसिक जानकारी था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्ट्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉल्ट्स हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड। तो सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करने का बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस जिससे हम लोग सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। उनमें कुछ जो चुनिंदा है जिसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग फिर से एक बार रिविजन करते हैं कि सॉल्ट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सॉल्ट्स के फॉर्मेशन के लिए आपको इसमें जो भी मेथड है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एसिड वाला प्रॉपर्टीज जाके देखिएगा, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज और बेस का जो केमिकल प्रॉपर्टीज देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा कि सॉल्ट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे आप जो आई का बटन आपको दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो तरीका है बाय द रिएक्शन। ठीक है, बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसेस। देखो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन करवा के हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्ट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और आपको बताया था कि जो एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है, एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते थे। ठीक है, जिसमें एसिड क्या करता था, बेस के इफेक्ट को खत्म करता था, बेस क्या करता था, एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता था। यानी कि दैट मींस कहने का मतलब इस रिएक्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि इस रिएक्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हमको मिलेगा कि एक एसिड और एक बेस, अगर एक एसिड और एक बेस रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो यानी कि यहाँ पे मेनली हम लोग को फोकस किसके ऊपर करना है, सॉल्ट्स के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो सॉल्ट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो हमारा पहला तरीका क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक एसिड लेकर के, जैसे HCl को लेकर के चलते हैं। ठीक है, और रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो बेस हमारा कौन है, मान के चलो कि NaOH बेस है।
तो जब इन दोनों को रिएक्शन करवाएंगे तो देखो रिएक्शन करवाने का हम तरीका भी बताएं, पीछे वीडियो जरूर एक बार देख लेना ताकि रिएक्शन करने आप लोगों को आ जाए। HCl को ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, H+ बनेगा और Cl- बनेगा। NaOH को ब्रेक करोगे, अभी जस्ट बताए हैं कि ये पॉजिटिव पार्ट होता है और OH जो होगा वो निगेटिव पार्ट होगा। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो आपको पता है कि जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वो निगेटिव के पास चला जाएगा, जो निगेटिव वाला पार्ट होगा वो पॉजिटिव के पास चला जाएगा। और जस्ट अभी बताएं कि सॉल्ट जब भी बनेगा तो उसमें पहले पॉजिटिव को रखते हैं, बाद में निगेटिव को रखते हैं। तो पहले Na को रखेंगे, ठीक है, और फिर Cl को रखेंगे और इसके वैलेंसी को एक्सचेंज कर देते हैं। तो इसका भी वैलेंसी 1 है, इसका भी वैलेंसी 1 है, तो इसके नीचे 1 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और इधर देखो क्या बनेगा, H+OH- यानी कि हमारा क्या बनेगा, HOH बनेगा। और इसी को हम लोग HOH को किस नाम से जानते हैं, H2O के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट क्या बना, यहाँ पे हमारा जो सॉल्ट बना वो कौन बना, NaCl हमारा क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड जो बना, ये जो सोडियम क्लोराइड बना, ये सोडियम क्लोराइड हमारा क्या हो गया, एक सॉल्ट हो गया, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, एक और एग्जांपल अगर लेकर के चले तो जैसे देखो एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जैसे कि मान के चलो कि हम लोग H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं। तो जब इसको ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, H+ और SO4 2- बनेगा, SO4 2- बनेगा। वैलेंसी याद होना चाहिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वैलेंसी कंपलसरी है, ठीक है। और KOH को याद करो, ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, K+ और OH-, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। अब जब रिएक्शन करोगे तो ये जो पॉजिटिव पार्ट होगा ये इसके निगेटिव के पास और ये जो निगेटिव पार्ट होगा इसके पॉजिटिव के पास। अब जब रिएक्शन करके सॉल्ट को कैसे लिखोगे, तो पहले पॉजिटिव वाले को लिखना है, K को लिखना है, फिर किसको लिखना है, SO4 को लिखना है और वैलेंसी को एक्सचेंज करना है। 9th क्लास में पढ़े हुए कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, वैलेंसी को एक्सचेंज करना है। तो वैलेंसी को कैसे एक्सचेंज करोगे, तो K का वैलेंसी कितना है, 1, तो SO4 के नीचे 1 आ जाएगा जो कि हम लोग लिखेंगे नहीं, और इसका वैलेंसी कितना है, 2, जो कि K के पास चला जाएगा, तो K के नीचे कितना लिख देंगे, 2, तो K2SO4 और प्लस क्या बन जाएगा, H2O। तो ये भी हमारा पोटेशियम सल्फेट जो बना वो क्या बना, सॉल्ट बना। तो ये एक तरीका हो गया, हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्ट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और ये जो ओवरऑल रिएक्शन है इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा क्या तरीका है। तो दूसरा तरीका हम लोगों को पढ़ने के लिए बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल। एसिड और मेटल जब रिएक्शन करता है तो वहां पे बताया था कि जो एसिड होता है, जो मेटल होते हैं वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं और सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो कैसे होगा, तो देखो कोई भी एक एसिड लेकर चलो, जैसे मान के चलो H2SO4 को ही लेकर के चलते हैं और ये रिएक्शन किससे कर लिया, पोटेशियम के साथ रिएक्शन कर लिया, ठीक। तो ये पोटेशियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज याद रहेगा तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इजीली कर सकते हो। तो रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव दिखाया गया है, तो इस कारण से इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और उसके जगह पे क्या पोटेशियम आ जाएगा, तो K2SO4 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये जो पोटेशियम सल्फेट है वो पोटेशियम सल्फेट हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से सॉल्ट हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारा एग्जांपल लेकर, जैसे HCl को रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा तो ZnCl2 बना लेगा प्लस H2 बना लेगा। अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ZnCl2 कैसे आया, तो Zn और Cl तो आएगा ही, बाद में वैलेंसी को एक्सचेंज कर देंगे। Zn का वैलेंसी 2 होता है तो इसके पास चला गया, Cl का वैलेंसी 1 इसके पास आ गया, ठीक है। आगे देखो तीसरा क्या बता रहा है, बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड और मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट। ये सारा चीज आपको प्रॉपर्टी हम एसिड वाले में पढ़ा चुके हैं, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ एक क्विक रिवीजन दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है, एसिड एसिड HCl को लेकर के चलो, मेटल कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 को ले लेते हैं। तो रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस CO2 बनेगा। हम पहले ही बता चुके हैं कि जब एसिड और मेटल कार्बोनेट रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट, वाटर और CO2 बनाता है। कैसे बनाता है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर एक बार बता देते हैं कि यहाँ पे इसको ब्रेक करोगे तो H+ और Cl- बनेगा। Na2CO3 को ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, Na+ और CO3 2- बनेगा। नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, NaCl बनेगा, ठीक है। यहाँ से तो NaCl बन गया और इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो H2CO3 बनेगा। और आपको पता है कि जो कार्बोनिक एसिड होता है वो कार्बोनिक एसिड आपको कब बनता है, जब H2O और CO2 दोनों कंबाइन होता है, यानी किसी को ओवरऑल ब्रेक करेंगे तो हमको ये दोनों मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। मेटल बाइकार्बोनेट का है तो वही यहाँ पे रिएक्शन जो पिछला वीडियो हम लोग डिस्कस किए थे उसमें देख लेंगे, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला कौन है, बेस
और मेटल। बेस और मेटल पे रिएक्शन करते हैं तो आपको क्या करते हैं, सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो बेस और मेटल कैसे रिएक्शन करेंगे, तो देखो आपको पता है कि कुछ खास बेसेस जो होते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ या फिर जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, आपको एक सॉल्ट बना लेता है। क्या बना लेता है, Na2ZnO2 बना लेता है, यानी कि सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ भी जो हमारा सॉल्ट बना एक तरह से क्या बना, Na2ZnO2 यानी कि सोडियम जिंकेट जो हमारा बना वो हमारा एक तरह से क्या बना, सॉल्ट बना। ये सारे मतलब डिस्कशन जितने जो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट है जो भी तरीका है सारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स के, सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, किस तरीका से बनते हैं, सॉल्ट्स के फॉर्मेशन का बहुत सारा तरीका होता है। उसमें हम लोग कुछ कुछ तरीका को क्या किए यहाँ पे डिस्कस किए जिससे हम लोग को क्या कर सके, पता कर सके कि सॉल्ट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे देखेंगे कि सॉल्ट्स के फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सॉल्ट्स के किस तरह से फैमिली होते हैं उसको कैटेगरी वाइज हम लोग डिवाइड करेंगे। सॉल्ट्स के फैमिली को भी हम लोग कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे, यानी कि एसिडिक बेसिस पे कुछ अलग होता है और बेस वाले बेसिस पे अलग होता है। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फैमिलीज ऑफ सॉल्ट्स। देखो तो सॉल्ट्स के फैमिली को पहचानना है तो उसके या तो हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए हैं कि सॉल्ट्स के पास दो तरह के रेडिकल्स होते हैं। रेडिकल्स करने का मतलब चार्ज, यानी कि दैट मींस करने का मतलब उसके पास दो तरह के आयंस होते हैं, एक पॉजिटिव आयंस और एक निगेटिव आयंस। तो अगर सॉल्ट्स के फैमिली को पहचानना है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरह से पहचान सकते हैं। या तो उसके फर्स्ट वाले पार्ट यानी कि पॉजिटिव वाले पार्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कटायन बोलते हैं, ठीक है, जो कि पॉजिटिव पार्ट्स होता है, और सेकंड उसके निगेटिव पार्ट्स को हम लोग पहचान सकते हैं। एक बात और याद रखना कि जो सॉल्ट्स होते हैं उनका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो मेनली आपको किसी न किसी बेस से बना होता है। ठीक है, और उनका जो लास्ट यानी कि जो निगेटिव वाला पार्ट होता है वो जो आपको होता है वो किसी न किसी एसिड से बना हुआ होता है। तो हम लोग सॉल्ट्स को दो तरीके से पहचानेंगे, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ एसिड्स, यानी कि दैट मीन्स करने का मतलब जिस एसिड से वो बने हुए हैं उसके बेसिस पे हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे, और सेकेंड जिस बेस से वो बना हुआ है उसके बेसिस पे भी हम लोग क्या करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, जैसे समझते हैं, जैसे कि मान के चलो कि बहुत सारे हमारे पास सॉल्ट्स, जैसे बहुत सारे सॉल्ट्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम ब्रोमाइड, बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं ऐसे सॉल्ट्स का नाम लेते हैं। तो आप सब में देख रहे हो कि कॉमन क्या है, सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन हमारा सोडियम दिखाई दे रहा है। सोडियम क्या बोले, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम कार्बोनेट, जितने बोले सब में क्या आ रहा है, सोडियम आ रहा है। यानी कि ये जो पूरे के पूरे मेंबर हैं वो किस फैमिली के हैं, सोडियम फैमिली के हैं। वैसे ही अगर हम बोले सोडियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, इस तरह से अगर बोले तो दैट मीन्स कहने का मतलब इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, क्लोराइड आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो भी सॉल्ट्स हैं वो सब के सब किसके सॉल्ट्स हैं, क्लोराइड फैमिली के हैं। ठीक है, जो भी मेंबर्स आपको जस्ट बताया वो सब के सब किसके मेंबर्स हैं, क्लोराइड फैमिली के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कहने का मतलब अगर किसी भी सॉल्ट्स के फैमिली को पहचानना है तो उसका दो तरीका है, उसके या तो पॉजिटिव पार्ट्स को पकड़ो नहीं तो उसके निगेटिव पार्ट्स को पकड़ो। जो उसमें कॉमन दिखाई दे रहा है वो सब के सब उसी फैमिली में आते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फैमिली ऑफ सॉल्ट्स को हम लोग मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ एसिड, ऑन द बेसिस ऑफ एसिड करने का मतलब जिस एसिड से ये सॉल्ट बना है उसके बेसिस पे। ठीक है, और सेकंड देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस, यानी कि जिस बेस से वो सॉल्ट्स बना है उसके बेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्ट्स को क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे पहला देखो, पहला अगर हम लोग देखते हैं तो कौन सा फैमिली आता है, एसिड वाला में क्लोराइड आता है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा फैमिली आता है, क्लोराइड आता है। यानी कि जो क्लोराइड फैमिली है वो किस एसिड से आखिर बना होगा, जाहिर सी बात है वो HCl से बना होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हम साफ साफ लिख दिया क्लोराइड है। ठीक है, क्लोराइड है। ठीक है, तो नॉर्मल चीज है कि क्लोराइड आपको कोई भी एसिड होता है उसमें हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होता ही है। पहचानोगे कैसे कि कौन से एसिड का, ये कौन से एसिड से बना हुआ है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है, कोई सॉल्ट का नाम देकर के पूछ देगा और उसमें पूछ देगा कि आपको पता है उसमें कौन सा एसिड है और कौन बेस प्रेजेंट है। जैसे कि अगर आपको नाम लिख दिया कि Na2SO4 लिख दिया, ये एक तरह से सॉल्ट है। Na2SO4 एक तरह से सॉल्ट, सॉरी दिख नहीं रहा, नीचे लिखते हैं, जैसे एक तरह से सॉल्ट लिख देते हैं Na2SO4, ये एक सॉल्ट है हमारा। ठीक है, अब पूछ देगा कि इसमें कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, तो नॉर्मल चीज इसको आपको पहचानना पड़ेगा। तो कैसे पहचानोगे, जस्ट अभी हम क्या बताएं कि इसमें जो शुरुआत वाला पार्ट होता है वो एक बेस को बदलता है,
वो एक बेस को बताता है, और ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो एसिड को बताता है। किसको बताता है? एसिड को। और आपको पता है कि बेस के लास्ट में हम आपको बताए थे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाला में पता है, जिसके कारण बोलते हैं कि पहले पीछे वाला वीडियो देख लिया करो। बेस में क्या होता है कि सारे बेसिस में OH प्रेजेंट होते हैं, और सारे एसिड में क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर बेस को पहचानना होगा तो कौन सा बेस होगा? सोडियम, और उसके लास्ट में OH लगा देंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो हमारा बेस हो जाएगा। और अगर एसिड को पहचानना है तो उसमें हाइड्रोजन शुरुआत में लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो खुद निगेटिव है, जाहिर सी बात है ये वाला पॉजिटिव होगा, तो हाइड्रोजन को पहले लगाओगे तो H2SO4 बनेगा, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इस तरह से कोई भी सॉल्ट्स में हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन एसिड और कौन बेस उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो तो क्लोराइड लिखा हुआ, तो क्लोराइड ये सब के सब किसका फैमिली है? ये सब के सब जो भी सॉल्ट्स हैं, ये सॉल्ट्स का नाम है। क्लोराइड सॉल्ट्स, नाइट्रेट सॉल्ट्स, सल्फेट सॉल्ट्स, कार्बोनेट सॉल्ट्स, फॉस्फेट सॉल्ट्स और एसीटेट सॉल्ट्स, ये सब के सब सॉल्ट्स हैं। और ये वो सॉल्ट्स है जो कि आपको जनरली किसी न किसी एसिड से बने हुए हैं। ठीक है, तो क्लोराइड सॉल्ट्स कौन सा एसिड से बनेगा? HCl से बनेगा। कौन सा बनेगा? HCl से। जैसे पता है ना, एसिड का अगर पता करना है तो जो भी इनके नाम है उसके शुरुआत में हाइड्रोजन को ऐड कर दो। नाइट्रेट है तो नाइट्रेट का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है? NO3, इसके शुरुआत में H ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? HNO3, यानी कि नाइट्रिक एसिड हो गया। ठीक है, सल्फेट, तो सल्फेट का क्या होता है? SO4 होता है, शुरुआत में इसका हाइड्रोजन ऐड करोगे, वैलेंसी को एक्सचेंज करोगे तो इसका SO4 का वैलेंसी 2 होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। वैसे ही इसका कौन सा हो जाएगा? कार्बोनिक एसिड हो जाएगा। इसका कौन सा हो जाएगा? H3PO4 हो जाएगा, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड। और इसका कौन हो जाएगा? CH3COOH, यानी कि इसका लास्ट में लगता है, आपको पता है ना कि इसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है वो लास्ट में लगता है, यानी कि ये एसिटिक एसिड से बना हुआ है। यानी कि ये जो सॉल्ट्स होते हैं, इन सारे सॉल्ट्स में कौन कौन एसिड प्रेजेंट है? तो क्लोराइड सॉल्ट में आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, नाइट्रेट सॉल्ट में आपको नाइट्रिक एसिड होगा, सल्फेट सॉल्ट में कौन सा होगा? सल्फ्यूरिक एसिड होगा, कार्बोनेट सॉल्ट में कौन होगा? कार्बोनिक एसिड होगा, फॉस्फेट सॉल्ट में कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा? फॉस्फोरिक, और एसीटेट में कौन सा होगा? एसिटिक होगा। अब जैसे क्लोराइड सॉल्ट का बात करें तो क्लोराइड सॉल्ट कौन होगा? जैसे कि अगर हम बहुत सारा लिखते हैं NaCl, KCl, CuCl2, ZnCl2, ठीक है, MgCl2, ये बहुत सारे सॉल्ट्स का हम नाम लिखते हैं। ठीक है, ये सारे सॉल्ट्स हैं। अब आपको पहचानना है कि ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो सबका जो ये पॉजिटिव पार्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन जो नेगेटिव पार्ट है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, और यहाँ भी क्लोरीन है, यानी कि दैट मींस सब में सेम क्या है? क्लोरीन है, यानी कि दैट मींस किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्लोराइड फैमिली से। वैसे ही हम लोग नाइट्रेट फैमिली को देख सकते हैं, जैसे कि NaNO3 सोडियम नाइट्रेट हो गया, KNO3 सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, MgNO3 का होल ट्वाइस, MgNO3 का होल ट्वाइस, ये क्या हो गया? मैग्नीशियम नाइट्रेट हो गया। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये आपको सब के सब किस फैमिली से आ गया? आपको नाइट्रेट फैमिली से आ गया। ठीक है, वैसे ही आपको सल्फेट फैमिली होता है, कार्बोनेट फैमिली, फॉस्फेट फैमिली और एसीटेट फैमिली, इस तरह से सबको आप लिख सकते हो। ठीक है, सल्फेट का लिखना है तो सल्फेट में सब में क्या लगा दो? जैसे Na लिखे है तो यहाँ पे क्या लगा दो? Na2SO4, वैलेंसी के अकॉर्डिंग K2SO4, ठीक है, MgSO4, और आपको क्या हो गया? CaSO4, ये सब के सब कौन सा फैमिली का हो गया? सल्फेट फैमिली का हो गया। कार्बोनेट फैमिली का लिखना होगा तो नॉर्मल चीज है कि Na2CO3, K2CO3, MgCO3, ये सब के सब उस फैमिली से, किस फैमिली से? कार्बोनेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। वैसे ही फॉस्फेट फैमिली का हो जाएगा तो Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट हो गया, K3PO4, ये किस फैमिली से हो गया? फॉस्फेट फैमिली से हो गया। ऐसे इसका लिखना है तो CH3COONA, CH3COOK, ये सोडियम एसीटेट हो गया, ये पोटेशियम एसीटेट हो गया। तो ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये एसीटेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये आपको क्या था? ये बहुत सारे सॉल्ट्स है, ये जो भी हम आपको सॉल्ट्स का नाम बताएं वो किस बेसिस पे है? एसिड्स के बेसिस पे, यानी कि किस एसिड से बने हुए उससे हम लोग क्या करते हैं? इसके बारे में पता करते हैं। अब हम लोग वैसे सॉल्ट्स के बारे में पता करने जा रहे हैं जो कि जनरली किससे बने होते हैं? बेसिस से बने होते हैं। तो नॉर्मल चीज है, इसको कौन सा सॉल्ट बोलेंगे? कोई भी मेटल का नाम ले लो और उसके लास्ट में सॉल्ट लगा दो, जैसे सोडियम सॉल्ट। तो सोडियम सॉल्ट बोलने का मतलब क्या हुआ कि उसके शुरुआत में जितने जो भी हम लोग कंपाउंड का नाम लिखेंगे उसके सबके शुरुआत में क्या होगा? सोडियम। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब के सब किसके फैमिली से हो जाएंगे? सोडियम फैमिली से हो जाएंगे। अब इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इसका कौन सा हो जाएगा? तो सोडियम Na2SO4,
NaCl, ठीक है, NaNO3, ये सब के सब किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं? सोडियम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और ये सब के सब एक ही तरह के बेस से बने हुए, और सब के सब कौन सा बेस से बने हुए हैं? तो सबके देखोगे तो हम जस्ट बताएं क्या पता करना है, बेस पता करना है, तो शुरुआत वाले जस्ट की तरह छोड़ दो और लास्ट में क्या लगा देना है तुमको? OH लगा देना। यानी कि ये सब के सब कौन से बेस से बने हुए होंगे? NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले बेस से बने होंगे। अब पोटेशियम सॉल्ट का बात करते हैं, तो जैसे KCl हो गया, K2SO4 हो गया, KNO3 हो गया, ये सब के सब क्या है? कौन से फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं? पोटेशियम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और इन सब में कौन सा बेस प्रेजेंट है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्रेजेंट है। अमोनियम का बात करते हैं, अमोनियम सॉल्ट्स के बारे में, तो NH4Cl, ठीक है, NH4 का होल ट्वाइस और HO4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये सब के सब, और एक और लेकर के चलते हैं NH4, और क्या लेकर के चलें? Br। ये सब के सब आपको क्या हो गया? कौन से फैमिली से बिलोंग कर रहा है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये जिंक वाला अगर लेकर के चले तो ZnCl2, ठीक है, ZnSO4, ठीक है, ZnNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये सब के सब किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं? जिंक फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। यानी कि दैट मीन्स इनके तुम्हारा जो बेस होगा वो कौन होगा? ZnOH का होल ट्वाइस, यानी कि जिंक हाइड्रोक्साइड होगा। वैसे ही कॉपर वाले को लेकर के चलेंगे तो CuCl2, ठीक है, Cu, और उसके बाद क्या हो जाएगा? Br2, ठीक है, CuSO4, CuNO3 का होल ट्वाइस। इस तरह से लेकर के चलेंगे तो सब के सब किस फैमिली से बिलोंग करेगा? सब के सब कॉपर फैमिली का है, ठीक है, कॉपर फैमिली का, यानी कि कॉपर सॉल्ट्स है सब के सब। और दैट मीन्स कहने का मतलब ये किस बेस से बने होंगे? तो CuOH के होल ट्वाइस, यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड वाले बेसिस से बने होंगे। तो ये आपको क्या था? मेनली सॉल्ट्स हम लोग पहचानेंगे कि फैमिलीज ऑफ सॉल्ट्स को पहचानने का दो तरीका हुआ, या तो उसके एसिड वाले पार्ट को देखो, नहीं तो फिर बेस वाले पार्ट को देखो। यानी कि या तो उसके पॉजिटिव पार्ट को देखो या फिर उसके नेगेटिव पार्ट को देखो। पॉजिटिव पार्ट को देखोगे तो उसमें बेसेस मिलेंगे, नेगेटिव पार्ट को देखोगे तो उसमें एसिड्स मिलेंगे, ठीक है। तो एसिड्स वाले में कौन कौन आते हैं? क्लोराइड आते हैं, नाइट्रेट आते हैं, सल्फेट आते हैं, कार्बोनेट आते हैं, फॉस्फेट आते हैं, एसीटेट आते हैं। बेसिस वाले में कौन आता है? तो किसी भी मेटल का नाम लिख दो, नहीं तो फिर एक हमारा अमोनियम है, जैसे कि सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट, जिंक सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट, ये सब के सब किस में आते हैं? बेसिस वाले में आते हैं। तो ये आपको मेनली किसके बारे में था? फैमिलीज ऑफ सॉल्ट्स के बारे में, सॉल्ट्स के फैमिलीज को हम लोग कैसे पहचानते हैं उसके बारे में था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के बारे में, सॉल्ट्स कितने तरह के होते हैं, यानी कि उसके पीएच वैल्यू के बारे में भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि सॉल्ट्स और उसके पीएच वैल्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि क्या सारे सॉल्ट्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल, देखो न्यूट्रल करने का दो सेंस होता है, एक तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉजिटिव और ये निगेटिव वाले में आ गया, यानी कि चार्ज वाले चार्ज से रिलेटेड, और एक और न्यूट्रल करने का मतलब हमारा ना वो एसिडिक हो और ना बेसिक हो। तो अब हम लोग डिस्कस ये करने जा रहे हैं कि जो ये सॉल्ट्स होते हैं क्या वो रियली में हमारा न्यूट्रल होते हैं, यानी कि ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, कि एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के पीएच वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसका पीएच वैल्यू क्या होता है? लेस देन 7 होता है, मोर देन 7 होता है, या फिर इक्वल टू 7 होता है, ठीक है। अब बात समझते हैं पहले ध्यान से कि अगर कोई भी सब्सटेंस अगर न्यूट्रल है तो उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो एग्जैक्ट 7 होता है, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस अगर चाहे वो एसिड हो, बेस हो या फिर सॉल्ट हो, अगर वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। मेनली तो एसिड और बेसिस न्यूट्रल तो होते नहीं है, लेकिन सॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर वो सॉल्ट है, कोई भी सब्सटेंस अगर सॉल्ट है या फिर आपको न्यूट्रल है तो उसका पीएच वैल्यू कितना होगा? 7 होगा, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस अगर एसिडिक है तो उसका पीएच वैल्यू लेस देन 7, यानी कि 7 से कम होता है। जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा। और बेसिक अगर वो 7 से ज़्यादा, पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 से अगर ज़्यादा होता है तो वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है? बेसिक। जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा? बेसिक होगा। जैसे कि अगर कोई भी सब्सटेंस है जिसका पीएच वैल्यू कितना है? एक का 8 है और एक का तुम्हारा 12 है, तो दोनों में से ज़्यादा बेसिक कौन होगा? तो 12 वाला हमारा क्या होगा? ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि एक पीएच वैल्यू है जिसका एक का 3 है और एक का 4 है, दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है? तो दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? जिसका पीएच वैल्यू कम होगा, यानी कि 3 वाला ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अब अगर बात करते हैं तो हम लोग इसी तरह से सॉल्ट्स का भी पता करेंगे। तो जो हमारा न्यूट्रल सॉल्ट होगा, ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, उसका पीएच वैल्यू कितना होगा? 7 होगा। जो सॉल्ट हमारा एसिडिक होगा वो हमारा क्या होगा? 7 होगा पीएच वैल्यू। और जो सॉल्ट हमारा बेसिक होगा उसका पीएच वैल्यू क्या होगा? 7 से ज्यादा होगा, ठीक है।
अब बात करते हैं कि हम लोग कैसे पता करेंगे कौन सा हमारा सॉल्ट न्यूट्रल है, कौन सा हमारा सॉल्ट क्या है एसिडिक है, और कौन सा सॉल्ट हमारा क्या है बेसिक है। तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को मेनली फोकस करना है स्ट्रॉन्ग के ऊपर। देखो हम पहले ही बता देते हैं कि जो भी हम लोग फोकस करेंगे वो स्ट्रॉन्ग के ऊपर फोकस करेंगे। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक, लिख कर समझाते हैं। तो देखो समझे ध्यान से, अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों का बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ही है। तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा, जो हमारा सॉल्ट बनेगा यहाँ पे, जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट हमारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। वो हमारा सॉल्ट क्या होगा, न्यूट्रल होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। हम आपको पता है ना कि एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनता है। तो यहाँ समझो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है, तो देखो हम यहाँ पे नाम लिख दिए, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और ये तीनों हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। बाकी जो भी एसिड, बाकी जो भी बेसिस पढ़ोगे वो सब के सब वीक होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में किसी एक को लेकर के चलो, जैसे HCl को लेकर के चलते हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस में से किसी एक को लेकर के चलो, जैसे KOH को लेकर के चलते हैं। जस्ट पहले हम थोड़ा देर पहले रिएक्शन करने के लिए सिखाए कैसे रिएक्शन करते हैं। तो इन दोनों को जब रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, KCl बनेगा और H2O बनेगा। यानी कि यहाँ जो सॉल्ट बना वो सॉल्ट तुम्हारा किस, ये जो सॉल्ट बना वो हमारा किस एसिड से बना है, वो हमारा किस एसिड से बना है, किस बेस से बना है, उसको आपको पता चल गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। यानी कि ये जो सॉल्ट होगा, ये जो सॉल्ट होगा वो हमारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल होगा, जिसका कारण से इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्ट 7 होगा, यानी कि 7 के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अब अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और वीक बेस हो गया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, हम क्या बताया, फोकस किस पे करना है, स्ट्रॉन्ग पे फोकस करना है। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट तो बनेगा वो तो श्योर है क्योंकि एक एसिड है और एक बेस है तो सॉल्ट बनेगा है। लेकिन सॉल्ट कैसा बनेगा, तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो जो ये सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा, और इस कारण से जो इसका पीएच वैल्यू होगा वो क्या होगा, लेस देन क्या होगा, 7, यानी कि लेस देन क्या होगा, 7 होगा, 7 से कम होगा, ठीक है, लेस देन क्या होगा, 7, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अब बात करते हैं कि अगर हमारा वीक एसिड हो जाता है, वीक एसिड जैसे एग्जांपल लेकर के चलो, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल HCl को ले या फिर H2SO4 को लेकर के चलते हैं, H2SO4 को, और कोई एक बेस, वीक बेस यानी कि मान के चलो कि MgOH के हॉल्टोइस को लेकर के चलते हैं, ठीक है। इन दोनों के अलावा जो भी बेस आएगा वो हमारा क्या होगा, वीक बेस होगा। तो MgOH का हॉल्टोइस का अगर बात करते हैं तो ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, MgSO4 बना लेंगे और प्लस H2O बना लेगा। तो यहाँ से जो MgSO4 बना, ये सॉल्ट तो बना, ये सॉल्ट तो हमारा बना, लेकिन कैसा सॉल्ट होगा, ये हमारा एसिडिक सॉल्ट होगा। कौन सा सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, ठीक है। ये हमारा कौन सा सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, ठीक। और जिस कारण से इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, लेस देन क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। 7 से इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, देखो अब आगे अगर क्या बात करते हैं कि हमारा एसिड जो होता है वीक एसिड हो जाता है और स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है, ठीक है। तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट तो बनेगा श्योर है, ठीक है। तो अब फोकस किसके ऊपर करना है, स्ट्रॉन्ग वाले के ऊपर। स्ट्रॉन्ग कौन है हमारा, स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस। तो जो भी यहाँ पे सॉल्ट बनेगा वो नेचर में क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग होगा वही हमारा बेस का भी, सॉल्ट का भी नेचर होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्ट भी हमारा ऐसे ही होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमारा सॉल्ट भी क्या होगा, बेसिक होगा। लेकिन अगर दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो उस समय न्यूट्रल हो जाएगा। या फिर वीक एसिड और वीक बेस, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। बस इतना फोकस करना है। अगर दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है तो भी न्यूट्रल बनेगा, दोनों के दोनों आपको क्या है, मतलब वीक है तो भी आपको क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक स्ट्रॉन्ग, कोई एक क्या होता है, वीक होता है, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वही हमारा नेचर किसका होगा, सॉल्ट का। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस, तो नेचर कैसा होगा, बेसिक, और इस कारण से इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 7 से ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि वीक एसिड का बात करते हैं तो वीक एसिड में हम लोग किसको लेकर के चल सकते हैं, जैसे H2CO3 कार्बोनिक एसिड को लेकर के चलते हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस में से किसी एक को भी उठा लो, NaOH को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बन गया, और प्लस H2O, यानी कि ये जो सोडियम कार्बोनेट हो गया वो हमारा कौन सा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। क्यों बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये पीएच वैल्यू होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा, ठीक है।
वैसे ही अगर आप वीक एसिड और वीक बेस का रिएक्शन करवाओगे तो आपको क्या होगा, एक न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा जिसका उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू 7 होगा। ठीक है, तो अब तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि आपको नॉर्मली कैसे हम लोग पता करेंगे कौन एसिडिक और कौन बेसिक है। ठीक, लेकिन ये तो हम रिएक्शन करके बताएं। अगर जस्ट आपको सिर्फ क्वेश्चन दे दिया गया कि मान के चलो कि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि Na2SO4 ये एक सॉल्ट है, अभी आपको बताना है कि ये कौन सा सॉल्ट है। ठीक है, ये कौन सा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है या फिर न्यूट्रल सॉल्ट है, तो आपके माइंड में रन करना चाहिए। जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बताएं, इसका जो शुरुआत वाला पार्ट होता है वो एक बेस को बताता है। तो बेस कैसे लिखते हैं, इसको लिख दिए, इसके लास्ट में OH लगा दिए, ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, SO4 किसको बताता है, एसिड वाले पार्ट को बताता है। और एसिड वाले पार्ट में हम कैसे बताएं कि शुरुआत में हाइड्रोजन को ऐड कर दो, यानी कि H2SO4। अब जस्ट पता कर लो कि दोनों के दोनों नेचर कैसा है, तो ये भी आपको स्ट्रॉन्ग में आता है, ये भी आपको किस में आता है, स्ट्रॉन्ग में आता है। यानी कि जो ये सॉल्ट है दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग, तो ये जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। बस आपको पता करने आना चाहिए कि इसमें कौन एसिड और कौन बेस प्रेजेंट है, बस आप उसका नेचर पता कर सकते हो। जैसे कि एक और लेकर के चलते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं किसका, Ca और Cl2 का, CaCl2 ये हमारा सॉल्ट है। ठीक है, CaCl2 हमारा ये क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। इसके बारे में पता करना है कि हमारा स्ट्रॉन्ग है या फिर सॉरी मतलब एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो जस्ट पता करो, इसके शुरुआत में जो पार्ट होता है, जो शुरुआत वाला पार्ट होता है वो बेस को बताता है, और बेस के लिए हम क्या बताएं कि OH लगाना है, बैलेंस को एक्सचेंज करना मत भूलना। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है वो Cl है, इसके आगे H लगाना है, HCl। तो HCl तो हमारा किस में आ रहा है भैया, स्ट्रॉन्ग एसिड में आ रहा है, लेकिन ये CaOH का होल ट्वाइस स्ट्रॉन्ग बेस में नहीं आ रहा है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और ये हमारा वीक बेस हो गया। और जस्ट तुमको भी पता है कि स्ट्रॉन्ग पे फोकस करना है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया यानी कि इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, जिस कारण से इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 से कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट्स के पीएच वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कॉमन सॉल्ट्स के, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ कॉमन सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम लोग को बुक में पढ़ना है। जैसे कि आपको क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, या फिर आपको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं हम। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ना है, सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ना है, इन सब कुछ कुछ कॉमन है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो वो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग इसमें इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। और इस वीडियो के जो भी पार्ट में आपको कंफ्यूजन होगा या फिर समझ में नहीं आएगा उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा है या फिर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में, या फिर आपको किस पार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, बाकी अगर अच्छा लगता हो तो आप अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।